हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो बच्चों, बच्चा जब 10th से 11th में जाता है और अपनी JEE या नीट की तैयारी शुरू करता है तो उस समय में फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, JEE एंड नीट का पैटर्न इज एंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू 10th बोर्ड का पैटर्न। बोर्ड में होता है क्वेश्चन और ढेर सारे आंसर्स, इतना लंबा लंबा आंसर। ऑन दी अदर हैंड JEE और नीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे हुए होंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे क्वेश्चंस और उसके 4 आंसर्स आपको टिक करना होगा। यानी कि पेपर का पैटर्न हो चुका है चेंज, तो इसका मतलब हमें जो तरीका है अपने पढ़ने का उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहला हमें पैटर्न का अंतर थोड़ा सा पता लग चुका है। दूसरी बात, सर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? तो एक तरीका हो सकता है कि आप JEE और नीट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी की मदद से भी कर सकते हैं। सर अगर मुझे फिजिक्स के बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा? तो फिजिक्स में रेफरेंस मटेरियल जो होगा, सबसे पहले HC वर्मा की किताब, यानी कि HC वर्मा सर हैं, उसकी 2 किताबें आती हैं, HC वर्मा 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं JEE और नीट के लिए। आप ध्यान रखिए, लगभग 25 से 30 सालों से ये किताब चली आ रही है और पूरे समय तक जो इसका टेस्ट है, यानी कि समय की परीक्षा में ये खरी उतरी है, यानी कि अभी तक ये किताब रिलेवेंट रही है। अदरवाइज कोई किताब आती है और चली जाती है, पता भी नहीं लगता, लेकिन ये किताब महत्वपूर्ण है और इसका कारण है इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइजेज, बहुत महत्वपूर्ण है आप JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। रेफरेंस बुक्स में और दूसरा आता है कि आप अगर कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग का मटेरियल, किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का मटेरियल आप करेंगे तो वो सफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा रेप्यूटेड कोचिंग का। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मटेरियल जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा, वास्ट है। तो 2 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा जो आप दुकान पे जाके पता कर लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे आप परचेस कर लीजिएगा। एक सिंगेज पब्लिकेशन की आती है, 4-5 वॉल्यूम आते हैं उसके, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह वगैरह। इसी तरह से दूसरी आती है आशीष अरोड़ा सर की फिजिक्स गैलेक्सी वाली किताब जो है, उसके भी 4 या 5 वॉल्यूम हैं, और आप दुकान पे जाइए, आप इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हैं। और इसमें पूरी डिटेल में आपको नोट्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो यानी कि आपने कोचिंग की बात कर ली और अपनी सेल्फ स्टडी वाली बात भी कर ली। अब बात करते हैं सर फिजिक्स पढ़ें तो पढ़े कैसे। मैंने रेफरेंस मटेरियल डिसाइड कर लिया है। अब देखिएगा, क्लास में गए, क्लास में सवाल करवाए गए, क्लास में थ्योरी करवाई गई, क्लास में कंसेप्ट करवाए गए। घर पे जब आएंगे तो उस क्लास नोट्स को ऐसे समझिए कि आपको वो पूरा का पूरा अपने दिमाग में पिक्चर वापस क्लियर करनी है, यानी कि जैसे सर ने पढ़ाया था, जिस लॉजिक को सर ने एक्सप्लेन किया था, पिक्चराइज कीजिएगा किसी भी सवाल को करते टाइम उस बात को। क्योंकि इससे होगा क्या कि नए सवाल करने की अप्रोच बनेगी, क्योंकि सर ने कोई नया सवाल दिया और उसको अप्रोच करने का तरीका आपको बताया। कोशिश कीजिए उन सवालों को घर पर जाके खुद से करें, इससे होगा अपनी मेंटल अप्रोच डेवलप होगी। दूसरी बात, जब आप अपना क्लास नोट्स को खत्म कर चुके होंगे तब आप आएंगे अपने रेफरेंस मटेरियल पर। रेफरेंस मटेरियल में जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर से मुझे लगता है पता लग ही जाएंगे, या नहीं पता लगते हैं तो सर से पूछ लीजिए, सर कौन सा सॉल्व करूं, तो वो सॉल्व कर लीजिए। और फिर उसको सॉल्व करने के बाद में आपको पता लगेगा कि आपको रियलिटी में वो कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ में समझ में आया और उसमें क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत आई, सर से डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद वापस सॉल्व करें। वापस सॉल्व करना जरूरी है, अगर डिस्कस करके छोड़ दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे कि भाई वो तो क्लास वर्क में या होमवर्क में कर रहा था तब अटक गया तो फिर नहीं होगा, वो सर से डिस्कस किया था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो होगा यही। तो अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, तो मेक श्योर डिस्कस करने के बाद में खुद से एक बार पक्का सॉल्व करें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरी स्टडीज में वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि होता क्या है कि लोग बहुत ज्यादा डेप्थ के चक्कर में अपना रास्ता खो देते हैं कि यार फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ के इतने अच्छे सवाल हैं, उसको कर लेता हूं, इसको भी कर लेता हूं, सिंगेज भी कर लेता हूं, इरोडोव भी कर लेता हूं, क्रोटॉव भी कर लेता हूं और ओलंपियाड के सवाल भी कर लेता हूं। इतना सारा मटेरियल है, सब करने लग जाओगे, मैकेनिक्स में 2 साल निकाल दोगे।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से होगा क्या, आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को अपने आप को इस बाउंड्री के अंदर में रखना है, इतनी डेप्थ मेरे को सफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा, यहां 11th 12th कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, वापस बोल रहा हूं पीएचडी नहीं कर रहे हैं। अपने को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, जितना डेप्थ में जाना है जितना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे तो आप अपनी स्टडीज को काफी गाइडेड, काफी डायरेक्टेड वे में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस होता है जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में। ध्यान दीजिएगा, दोनों सालों का आएगा, तो इस तरीके से अपने को होमवर्क करना है। तो हमने बात कर ली है हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, हमने बात कर ली है कि हमें उस मटेरियल को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तीसरी बात, रिवीजन महत्वपूर्ण है। क्यों? आपने 11th का पहला चैप्टर तो 11th में पढ़ा था, पेपर तो कब होगा? 12th के एंड में, 2 साल का अंतर आ गया, बैंड बच जाएगी अगर रिवीजन नहीं किया तो बाबा जरूरी है इस बात को समझिएगा कि हमें रिवीजन रेगुलरली करना है। तो आप जब अपना टाइम टेबल सेट करें तो रिवीजन की बात भी उसमें इन्वॉल्व करके रखें कि हाँ, हफ्ते में संडे में कहीं पर मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा। रिवीजन में टाइम कम लगता है, रिवीजन से डरे नहीं। बच्चे दूर भागते हैं कि यार रिवाइज कर लूंगा और बैक ऑफ द माइंड उनको पता होता है नहीं करने वाले कभी। तो इस बात को अच्छे से गांठ बांध कर रख लीजिए। रिवीजन जितने ज्यादा करोगे, रिवीजन नंबर 1 में टाइम थोड़ा लगेगा, रिवीजन नंबर 2 में और कम लगेगा, रिवीजन नंबर 3 में तो बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो रिवीजन से घबराए नहीं, रिवीजन से आपकी रिटेंशन पावर भी उस चीज की बढ़ जाएगी और समय भी इवेंचुअली कम लगने वाला है। तो अल्टीमेटली पूरे फायदे की ही बात है। इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, अपना स्टडी मटेरियल, अपने प्रैक्टिस और रिवीजन, तीनों को ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है आपकी जर्नी पूरी 11th एंड 12th की बहुत अच्छी होने वाली है। और कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।